हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टपल्स। हम ऑलरेडी स्ट्रिंग्स और लिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं टपल्स। मैं कोशिश करूंगा कि ये एक ही वीडियो में पूरा टपल टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके काफ़ी सारे कंसेप्ट लिस्ट से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत चीज़ें चेंज होंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं टपल की। टपल क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टपल का एक सीक्वेंस है इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स का मतलब जैसे लिस्ट में हम चीजें चेंज कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे, वैसे टपल में मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, टपल्स आर सीक्वेंसेस जस्ट लाइक लिस्ट। The difference between tuples and lists are that tuple cannot be changed unlike list. Tuple use parentheses where list use square brackets. ठीक है, अच्छा ये रहा, मैं इनको चेंज कर ले रहा हूँ वेरिएबल का नाम। अब देखिए, एक टी1 है, मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया, लिस्ट में क्या लगाता था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाता था, ये क्या करता है, एम्प्टी टपल क्रिएट कर देगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये लिखा है टी टू के अंदर क्या दिया है मैंने, 1,2,3। ठीक है, अब 1 2 3 दिया है तो एक टपल क्रिएट होगा टी2 नाम से, जिसके अंदर क्या जाएगा, तीन वैल्यूज आएंगी 1 2 और 3। सेम इंडेक्सिंग जैसे वहां पे होती थी 0 1 2 -1 -2 -3। ठीक, जैसे टपल के अंदर भी हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते थे, अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते थे, जैसे हम यहाँ पे भी वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसी मेमोरी एलोकेट होती है जैसे हमारी टपल, जैसे हमारी लिस्ट में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, एक ए दे रखा है 1 2 3, ए का 0 दे रखा है 4। ठीक है बच्चे, ए क्या है, टपल क्रिएट हुई है 1 2 3 नाम से, और ए का 0 क्या है 4। अब असर्शन कर रखा है द अबव कोड विल रिजल्ट इन एरर। बिल्कुल भाई, क्योंकि मॉडिफिकेशन हो नहीं सकता। अगर एक बार क्रिएट हो गई तो मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस लिस्ट की तरह नहीं कर सकता हूँ। रीजन क्या रखा है, टपल्स आर इम्यूटेबल सो वी कांट चेंज देम। बिल्कुल सही लिखा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब आउटपुट वाला क्वेश्चन है, टपल है 11 22 33 44 55 66। तो मेरा देखिए टपल क्रिएट हुआ है, टपल 1 नाम से वैल्यू क्रिएट हुई है, 1 1 2 3 4 5 और 6। क्या क्या कही है, 11 22 33 44 55 और 66। 0 1 2 3 4 और 5। अब एक लिस्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट मेथड क्या करता है लिस्ट में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर क्या पास करना है, टपल पास कराया है, तो एक लिस्ट 1 नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि क्या होगी, लिस्ट होगी। उसके अंदर क्या वैल्यू है, 11 22 33 44 55 और 66। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब एक न्यू लिस्ट नाम मेरी क्रिएट हुई, न्यू लिस्ट नाम का वेरिएबल है, ये क्या है, एम्प्टी लिस्ट है। अब देखिए एम्प्टी लिस्ट है, कुछ होने वाला है इसके अंदर, देखते हैं क्या होगा। लूप चलाया फॉर आई इन लिस्ट 1, तो आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 11। आई की पहली वैल्यू क्या होगी, 11। ठीक है, लिखा है आई इन लिस्ट 1, तो आई इन एलिमेंट्स को डायरेक्ट पॉइंट करेगा। फिर क्या होगी 22, फिर क्या होगी 33, फिर क्या होगी 44, फिर क्या होगी 55, फिर क्या होगी 66। ये इसकी 6 वैल्यूज होंगी। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई, 11 हुई। अब चेक किया, क्या 11 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, भाई साहब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, नहीं आता तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। अब आई कहाँ पे आ गया, 22 पे आ गया। क्या 22 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, भाई बिल्कुल आता है। तो कंडीशन ट्रू मिली, ट्रू मिलते अंदर आएंगे। अब लिखा है न्यू लिस्ट डॉट अपेंड आई, तो जो न्यू लिस्ट है उसमें क्या हो जाए, आई की वैल्यू अपेंड हो जाए। आई की वैल्यू कितनी थी 22, तो आई यहाँ पर आ जाए, एंड में लग जाए। पहली एम्प्टी लिस्ट है तो वही पहला वही आखिरी लग जाए हमारा। अच्छा अब हमारा ये जो ना ये बाहर है, ये हमारा ये क्या कहते हैं, इफ का पार्ट सिर्फ इतना है। ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखे है, ये बाहर है। अब फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, अब आई कहाँ पे आ चुका है, 33 पे आ गया। फिर 33 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता नहीं भाई। फिर आई की वैल्यू कितनी हुई, 44 हुई। क्या 44 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, भाई साहब बिल्कुल आता है। कंडीशन ट्रू मिली। ट्रू बोलते क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इसके एंड में लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा। फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हुई 55। 55 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ये भी नहीं चलेगा। अब 66 हुआ, 66 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये इसके क्या हो जाए, न्यू लिस्ट में अपेंड हो जाए, मतलब क्या हो जाए 66 हो जाए। लूप खत्म, बाहर है। अब ये लिखा है न्यू टपल इज इक्वल टू टपल न्यू लिस्ट। जैसे हमारे पास लिस्ट मेथड होता है, लिस्ट क्या करता है, सीक्वेंस को
लिस्ट में कन्वर्ट करता है, वैसे एक टपल मेथड होता है, टपल किसी भी सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बच्चे, अब न्यू टपल के अंदर क्या आएगा, टपल न्यू लिस्ट। तो ये जो न्यू लिस्ट है, ये जो न्यू लिस्ट है, ये इसको कन्वर्ट करेगी और टपल में स्टोर कर देगी टपल की फॉर्म में। तो टपल के पास क्या जाएगा, 22, 44 और 66। प्रिंट करा रहा है न्यू टपल, तो प्रिंट हो जाएगा 22, 44 और 66। ये था इसका आंसर। अब बात करते हैं, जैसे हमारी एम्प्टी लिस्ट होती थी, वैसे क्या होता है, एम्प्टी टपल होता है। ठीक है, एम्प्टी टपल इज, ये ब्रैकेट्स, इट इज टपल इक्विवेलेंट टू 0 और एम्प्टी, its truth value is false. We can also create an empty tuple as t is equal to tuple, उसके अंदर कुछ नहीं पास कराएंगे, जैसे लिस्ट मेथड था वैसे हमारे पास टपल मेथड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज आती है, सिंगल टपल। ठीक है, देखिए अगर मैंने लिखा होता l इज इक्वल टू 1, तो ये तो l लिस्ट क्रिएट करता, लेकिन अगर कहीं पर मैंने लिखा होता t इज इक्वल टू 1, तो ये 1 एक वैल्यू है, मतलब एक वेरिएबल, एक सिंगल वैल्यू है। ठीक है, ये टपल क्रिएट नहीं हो रहा, मुझे कभी भी सिंगल एलिमेंट से कोई भी टपल क्रिएट करना पड़ता है, तो मैं क्या लिखूंगा, इस वैल्यू का कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये टपल है, ये क्या है, टपल है, और ये क्या है, इंटीजर वैल्यू थी। ठीक है, तो if a tuple contains only a single element, it is known as single tuple. But if we give a single element in parentheses, Python will take value only. Tuple contains तो this is a value, not tuple. तो एक सिंगल एलिमेंट से टपल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमा को ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो ये क्या है, टपल है, चाहे ब्रैकेट के अंदर लगाए या बिना ब्रैकेट में, तब भी वो टपल ही है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो ये भी एक टपल ही क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चे, अच्छा अब क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है t इज इक्वल टू 100, प्रिंट हुआ t इंटू 2। ठीक है, तो ये एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। तो प्रिंट क्या होगा, 200। यही मेरे बच्चे अगर ये लिखा होता है t इज इक्वल टू 100 कॉमा, और लिखते हैं हम प्रिंट t st2, तो आउटपुट में आता 100। वही रेप्लिकेशन ऑपरेटर जैसा लिस्ट में वर्क करता था, वैसे ही बच्चे यहाँ पे वर्क करता। ठीक है बच्चे, अब नेस्टेड टपल की बात करते हैं। जैसे नेस्टेड लिस्ट की, टपल के अंदर एक और टपल क्या कहलाएगा, नेस्टेड टपल कहलाएगा। ठीक है, ये एक टपल है, टपल के अंदर एक और टपल है, नेस्टेड टपल। 4 एलिमेंट इसमें भी, 3, 4, 5, 6 और 7। डिट्टो हमारा वही कंसेप्ट होता है अभी तक। क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। ठीक है बच्चे, वी कैन क्रिएट टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस बाय यूजिंग बिल्ट इन टपल टाइप ऑब्जेक्ट टपल मेथड। ठीक है, टपल मेथड हम कर सकते हैं, एक टपल क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास एक टपल के अंदर क्या पास, स्ट्रिंग हेलो पास कराई, प्रिंट कराया t1, तो प्रिंट कर देगा HELL, सिंगल एलिमेंट, टपल में कन्वर्ट कर देगा। मेरे पास एक लिस्ट थी AEIOU, मैंने टपल में करना वो पास कराया, उसने भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, अच्छा एक्सेसिंग और टपल, टपल लिस्ट की तरह होते हैं, जैसी वहां पे इंडेक्सिंग होती थी, जैसे वहां पे हम लूप चलाते हैं, डिट्टो वैसे होगा, डिट्टो वैसे होगा। देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब लिस्ट वर्सेस टपल की बात करें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंशिएट करिए, तो बच्चे क्या होगा, लिस्ट आर म्यूटेबल, चेंजेस हो सकते हैं, टपल्स आर इम्यूटेबल। लिस्ट मोर मेमोरी कंज्यूम करता है और टपल लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। क्यों, एक्चुअली ना लिस्ट ग्रो कर सकती है, तो वो एक एडिशन में थोड़ी बहुत मेमोरी रखता है कि ताकि वो एलिमेंट को आगे जाके स्टोर करा पाए। टपल एक बार क्रिएट हो गया, फिक्स मेमोरी होती है, तो वहां पे इसलिए जो टपल्स होते हैं वो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, और लिस्ट क्या होती है, ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू टपल। मतलब मेरे पास सेम वैल्यूज होंगी टपल्स की फॉर्म में और लिस्ट की फॉर्म में, तो टपल कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और लिस्ट ज्यादा करेगा। इसीलिए जो हमारा बिग डेटा है, पाइथन हमारा बिग डेटा में यूज होता है। ठीक है, बिग डेटा में, तो बिग डेटा में जब बड़े बड़े डेटा को हमें स्टोर कराना पड़ता है डेटाबेस में, तो हम वहां पे प्रेफरेंस देते हैं टपल को, क्योंकि टपल कम मेमोरी स्टोर करता है। ठीक, अच्छा, list have more built-in methods than tuple. Tuple has less built-in methods because of immutability. ऑब्वियसली बात है, आप टपल के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अपेंड, एक्सटेंड, ये सारे मेथड यहाँ होते ही नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मॉडिफिकेशन वाले हैं वो टपल में होते नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, टपल के पास कम बिल्ट इन मेथड होंगे और लिस्ट के पास ज्यादा होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये मेमोरी ज्यादा घेरता है, तो जो इटरेशन होता है, लूप्स होते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लेते हैं, और इटरेशन टपल में करते हैं जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, कम टाइम लेते हैं। ठीक है, इटरेशन मतलब लूप्स। Tuples are different from list in following ways. पहले there are more methods present in the list like append,
clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, etc. Whereas tuple we have less methods like count, index. Obviously बात है हमारा insert नहीं होगा, हमारा pop नहीं होगा, हमारा remove नहीं होगा, हमारा क्या कहते हैं clear append नहीं होगा हमारा, ठीक है, सारे methods नहीं होंगे obviously. Tuple occupies less memory in this. It is significant when we work with big data set. अभी बता चुका हूँ. We can remove and change the data in list, but tuple cannot be changed. They are invisible. Tuples are created more quickly than list in the memory. ये points आपको remember याद रखो, ठीक है बच्चे. अच्छा, टपल के जो ऑपरेशंस होते हैं वही लिस्ट के डिट्टो ऑपरेशन होते हैं. जैसे हम ज्वाइन करते हैं, जैसे हम रिपीट करते हैं. जैसे मेरे पास एक टपल है, एक T1 है 1 2 3 और एक T2 है 4 5 6. ठीक है, मैं प्रिंट कराऊंगा T1 प्लस T2. ठीक है, तो आउटपुट में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. डिट्टो वैसी वर्क करेगा. ठीक है, रिप्लिकेशन उसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता है, रिप्लिकेट कर देगा. ठीक है, नंबर ऑफ टपल्स को टाइम रिप्लिकेट कर देगा. जैसे स्लाइसिंग डिट्टो होती है, जैसे कंपेयरिंग टपल्स होते हैं. डिट्टो जो लिस्ट वाली कंसेप्ट है वो हमारा डिट्टो आएगा. तो बार बार चीज पे नहीं आएंगे, आप लिस्ट वाला वीडियो पर देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही डिट्टो कंसेप्ट हैं. अनपैकिंग टपल्स देखिए, creating a tuple from a set of values is called unpacking, and creating individual values from tuple elements is called unpacking. बहुत सारी वैल्यूज से मैं एक टपल क्रिएट कर रहा हूँ तो वो पैकिंग कहलाएगी. टपल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगी, अनपैकिंग कहलाएगी. ठीक है, देखिए मेरे पास ऐसे टपल है, टपल 1, 2, A, B. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ कितनी, इसके कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट. ठीक है, तो मुझे अनपैक करके रखना पड़ेगा. मुझे 4 एलिमेंट को यहाँ पे लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में. जितने एलिमेंट टपल में होंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में उतनी ही मुझे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे ताकि इंडिविजुअल वेरिएबल्स उसके अंदर स्टोर हो पाए. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब WXYZ इक्वल टू टपल 1 लिखा है, तो W के अंदर क्या जाएगा, 1 जाएगा. X के अंदर क्या जाएगा, 2 जाएगा. और Y के अंदर क्या जाएगा, A जाएगा. ठीक है, और Z के अंदर क्या जाएगा, स्ट्रिंग B जाएगा. ठीक है, 4 वैल्यू लिखेंगे. प्रिंट कराऊंगा W को तो W की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, X कराऊंगा तो X की वैल्यू, Y कराऊंगा Y की, तो और Z कराऊंगा तो Z. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गाइडो एंडरसन, tuple unpacking requires same number of list of variables on the left has the same number of elements as the length of tuple. तो जितने भी लेंथ ऑफ टपल होगी उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे. मतलब अगर इसमें 5 वेरिएबल्स होते हैं मान लीजिए टपल में, तो मेरे पास राइट हैंड साइड में कितने वेरिएबल होने चाहिए, 5, ताकि वो इंडिविजुअल उसमें स्टोर कर पाए सारे वेरिएबल्स को. ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं डिलीटिंग टपल. देखिए डेल स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास, जो हमने लिस्ट में पढ़ा था, ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिलीट एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन. लेकिन हमें पता है तो हम डेल क्या करते थे, कुछ वैल्यूज को इंडेक्स के व्याप पे या रेंज के व्याप पे वैल्यूज को डिलीट कर देते थे उससे. लेकिन टपल इम्यूटेबल होती है, इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स डिलीट नहीं हो सकते. हाँ, हम कंप्लीट टपल को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल स्टेटमेंट. ठीक है, मेरे पास एक टपल 1 था 1, 2. मैंने प्रिंट कराया टपल 1, तो प्रिंट क्या हो गया, 1, 2. मैंने डेल किया टपल 1, तो अब ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, मेमोरी में रहेगा नहीं. मैं प्रिंट कराऊंगा टपल, तो भाई एरर आ जाएगी, नेम टपल 1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मेमोरी से हट जाएगा. तो डेल स्टेटमेंट क्या करता है, पूरी टपल को खत्म कर देगा. ठीक है, बात करते हैं टपल मेथड्स की. पहला मेथड है बिल्कुल वैसे ही जैसे लिस्ट में क्या करता था, वो लिस्ट की लेंथ निकालता था. ये क्या करता है, टपल की लेंथ निकालता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टपल में जो प्रेजेंट होंगे उनको क्या करेगा, काउंट करेगा और उनकी वैल्यू दे देगा. यहाँ पे बात करें T1 है 1 2 3 4 5 6 7, प्रिंट कराया लेन ऑफ T1, तो ये क्या करेगा, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, उसकी क्या करेगा, लेंथ मेरी रिटर्न करके दे देगा. फिर आता है मेरा इंडेक्स मेथड. जैसे हमारा लिस्ट में था बिल्कुल डिट्टो ये काम करता है. ये क्या करता है, ये सर्च करता है जहां पे भी पहला एलिमेंट मिल जाए, जैसे पहली बार उसका इंडेक्स दे देगा. ठीक है, मेरे पास एक टपल 1 था 13 14 18 34 16 18. मैंने प्रिंट कराया टपल 1 का इंडेक्स ऑफ 18, तो 18 जिस इंडेक्स पे पहली बार मिलेगा वो इंडेक्स रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न कर देगा, 2 रिटर्न कर देगा. अगर वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या रहेगा, एरर देगा. डिट्टो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे ही. अब हमारे पास एक क्वेश्चन, ये बोर्ड में क्वेश्चन था. मेरे पास एक टपल 1 था 10 20 30 10 20 30 4. अब इसका इंडेक्स निकाल रहे हैं 0 1 2, ये पूरा 4 है, ये 5 इंडेक्स है. मैंने क्या किया, टपल 1 ऑफ इंडेक्स 20 कराया, तो 20 जहां पे भी पहली बार मिल रहा है, 20 कहां मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, उसका इंडेक्स नंबर दे देगा, क्या दे देगा, 1 दे देगा. ठीक है बच्चे, टपल मेथड मैक्स मिन डिट्टो
डिट्टो लिस्ट वाली की तरह वर्क करता है। ठीक है बच्चे। अब देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अ टपल टी इज डिक्लेयर्ड एज 10 12 43 39 0 1 2 और 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहला है प्रिंट टी1, तो क्या करेगा, सिंपली टपल को प्रिंट कर देगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये क्या है, मैक्स टी, ये क्या करेगा, टपल में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ये प्रिंट क्या कर देगा, ये रिटर्न करेगा 10 12 43 39 प्रिंट कर देगा। ये क्या करेगा, मैक्स टी, इसमें से तो मैक्सिमम वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, वरना क्या प्रिंट कर देगा 43। ये लेंथ प्रिंट करेगा 1 2 3, ये 4 प्रिंट कर देगा। ये भाई साहब टपल के 2 में, यानी इस इंडेक्स पे क्या कर रहा है, -2 इंसर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन भाई टपल तो इम्यूटेबल होता है, तो ये नहीं कर पाएगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, पी होगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल्स। देखिए, टपल को हम दो तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला यूजिंग टपल अनपैकिंग, और तो पहला है यूजिंग टपल अनपैकिंग, और दूसरा क्या है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड बाय लिस्ट एंड टपल्स, दैट इज लिस्ट मेथड एंड टपल मेथड। देखते हैं एक एक करके कैसे होता है। देखिए, हम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते टपल्स को, आप पता है, क्योंकि वो कहते हैं इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अनपैकिंग का। देखिए, मेरे पास एक T1 था, जिसके अंदर क्या वैल्यू है 11 33 65 0 1 2। ठीक है, अब ABC के क्या क्या है, T1 क्या, तो वही हमारा अनपैकिंग हुई, तो A के अंदर क्या जाएगा 11, B के अंदर क्या जाएगा हमारा 33, और C के अंदर क्या जाएगा 65। मैंने सी के अंदर क्या डाला 39, तो सी के अंदर क्या वैल्यू पहुंची 39। अब मैंने T1 क्या किया ABC, तो एक नई टपल क्रिएट होगी है, जिसके अंदर क्या जाएगा 11 39 और 65, और उसको सेम नाम से कर दिया। तो तब ये वाली डिलीट हो जाएगी, ये इसको पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, इसको। तो ये इनडायरेक्टली मॉडिफाई, मतलब हमने एक नई टपल क्रिएट कर दी सेम नाम से, उसके अंदर चेंजेस करें, तो ये क्या होगा, टपल अनपैकिंग थ्रू मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा बच्चा, देखो बच्चे, फिर क्या है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड्स ऑफ लिस्ट एंड टपल्स, दैट इज लिस्ट मेथड और टपल मेथड। मेरे पास एक T1 थी यश 35,026, ठीक, T1 है मेरे पास, यश 35,026, ठीक है। कन्वर्ट द टपल टू द लिस्ट यूजिंग दिस मेथड। अब इस टपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई L1 नाम से, इसका क्या है, यश 35,000 और 26। अब मैंने क्या किया, L1 के 1 में इसमें चेंजेस क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली पता है लिस्ट है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। L1 के 1 में क्या डाला 39,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39,000, बस भाई। अब हम इस लिस्ट को फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, टपल में, यूजिंग टपल मेथड। मैंने क्या किया, टपल L1, तो अब ये वाली लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक टपल में कन्वर्ट हो जाएगी नई वैल्यू के साथ, और वो कौन पॉइंट करेगा, T1 हमने क्रिएट करी है, तो ये वाली अगेन डिलीट होगी और नई बन जाएगी सेम नाम से। वो क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी इनडायरेक्टली मॉडिफाइंग टपल्स यूजिंग लिस्ट मेथड है, टपल मेथड। ठीक है, मतलब मैं टपल इंसर्ट कराऊंगा, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा, लिस्ट में चेंजेस क्रिएट करूंगा, और लिस्ट को फिर किस में कन्वर्ट करूंगा, टपल में। तो ये क्या होगा मेरा इनडायरेक्टली मॉडिफाई। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग टपल, मेरे पास टपल है 10 20 30 40 0 1 2 और 3। अब देखिए कौन से स्टेटमेंट एरर नहीं रेस करें। देखिए, पहला प्रिंट टपल 0 है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, सिंपली 10 प्रिंट कर देगा, टपल के 0 में जो भी वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। ये टपल 1 2 है, तो ये 1 से लेके 2 से कम तक प्रिंट कराएगा इंडेक्सिंग, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 20 प्रिंट कर देगा। अब ये इंसर्ट करा रहा है भाई, लेकिन इंसर्ट मेथड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ये क्या लिखा है, प्रिंट एलियन टपल, तो ये क्या कर टपल की लेंथ प्रिंट करेगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा 4 प्रिंट करेगा। इसका आंसर क्या होगा, सी टप डॉट इंसर्ट 2 3। क्यों, अगेन टपल क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस क्रिएट नहीं हो सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा है, राइट अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट इन पाइथन टू असाइन द वैल्यूज ब्लू ग्रीन रेड टू अ टपल नेम कलर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, स्टेटमेंट ही आप समझ नहीं पाते, लैंग्वेज ही समझ पाते। तो देखो ये क्या कर रहा है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखना है, जिसमें हम एक टपल क्रिएट करनी है कलर नाम के, इसके अंदर ये 3 वैल्यूज आए, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल, कलर्स इज इक्वल टू ब्लू ग्रीन और रेड। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा, मेरे पास आउटपुट निकालना है, मेरे पास एक टपल है ए, ये है,
ठीक है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा ए काउंट 5, तो 5 कितनी बार आ रहा है देखो, 1 और 2, ये तो अपने आप एक नेस्टेड लिस्ट है, और 2 तो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए का 2, ए का 2 0, ये पूरा 1, तो ये अंदर होगा 0 1 2, ए का 2 कितना होगा, पूरा टपल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2। अब मैंने प्रिंट करा है ए इंटू 3, तो ये 3 बार हो जाएगा, तो पहले 5 7 5 5, फिर ये 3 बार, फिर ये 3 बार, ठीक है। अच्छा, प्रिंट कराया है एलियन ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट है देखो, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4 होगा। अच्छा, बी के अंदर ये वैल्यू प्रिंट कराया ए प्लस बी, तो इसके एंड में ये लग जाएगी जाके, तो देखो ये वाली यहां तक 4 तक पूरी, और उसके बाद ये वाली वैल्यू 7,4,5, ये क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि चीजें इजी हो रही हैं, देखिए आपने चीजें समझ ली तो आपको इजी लग रही है, और पेपर टफ नहीं आता। और मेरा फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि चीजें एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आराम से हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक टफल था, ये यहाँ से बाहर से, इसके बाहर से चीजें नहीं आने वाली आपके बोर्ड में। तो हमने स्ट्रिंग कवर कर लिया है, हमने लिस्ट कवर कर लिया है, हमने टपल कवर कर लिया है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमारे हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर चाहिए। इसके बाद हालांकि हमारा डिक्शनरी चैप्टर आता है, तो मैं डिक्शनरी को थोड़ा सा होल्ड करके मैं क्या करता हूँ, आपका डेटा फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मान के चलिए क्या कहते हैं, टेक्स्ट फाइल में हमारे 3 वीडियो लग जाएंगे, और बाइनरी में हमारे हो सकता है 2 वीडियो लग जाए, और CSV में भी हमारे 2 वीडियो लग जाए। ठीक है, तो 7 या 8 वीडियो में हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सबको कराऊंगा, तो चिंता मत करिएगा। देखिए, मैं फिर आपसे एक चीज कह रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर चीज पढ़ाऊँ, कुछ भी ना छोड़ूं, एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई शुरू से लेके एंड तक एक एक पॉइंट पढ़ना है, ताकि चीजें हो। मैं कुछ भी यहाँ पे निपटाने के मूड में नहीं हूँ कि भैया आया निपटा के चल दिया और काम खत्म हो गया, नहीं। मैं पढ़ाने आया हूँ तो पढ़ाने आया हूँ। दूसरी बात, मैंने मतलब पूछा था कुछ बच्चों से कि क्या कहते हैं और कैसे वीडियो बनाएं, तो कुछ ने बोला सर कॉमेडी थोड़ी डालिए और ये करिए। तो देखो बच्चे, मैं एक बात बहुत सिंपल कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, मैं कॉमेडी करने लग जाऊंगा तो फिर मैं कॉमेडियन बन जाऊंगा। तो जब हम पढ़ा रहे हैं और काम में सीरियसनेस होनी चाहिए, ठीक है, हम पढ़ने बैठे हैं, हाँ हंसी मजाक होता है वो अलग चीज है, लेकिन मैं जबरदस्ती का वायरल होने के लिए या चीजों करने के लिए कॉमेडी नहीं क्रिएट करने आ रहा हूँ। तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, हाँ, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करके चलूंगा, और मेरी कोशिश ये होगी कि आप सबका रिजल्ट अच्छा है, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज है, और कुछ नहीं। तो मैं आपसे फिर एक चीज कह रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, इधर उधर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बाहर के दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो और मेरी थोड़ी रीच बढ़े। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए वीडियो को। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है मुझे, और कोशिश ये होगी कि अब से मैं आपको रोज एक वीडियो दूँ ताकि चीज़ें हमारी हो जाए। और कोई भी दिक्कत हो तुरंत बोलिए, मेरे हाथ में जितना होगा मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे मेरे पास डेटा डेटा फाइल हैंडलिंग के लिए आया कि सर फाइल हैंडलिंग पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, मैं हर चीज़ पढ़ाने आया यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं। बस हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए पढ़ाई से, और अच्छा करें, आप अच्छा करें, मैं अच्छा करूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेहनत हम दोनों की लगेगी और हम दोनों को मेहनत करेंगे। बस टेंशन साइड में निकाल के रख दीजिए, फोकस कीजिए, कंसेप्ट मैं बार बार कह रहा हूँ, कंसेप्ट समझिए, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा फाइल हैंडलिंग का वीडियो होगा, और लिस्ट के मेथड्स, और क्या कहते हैं ये हमारे टपल्स के मेथड्स, स्पेशली लिस्ट और स्ट्रिंग के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ बहुत काम आने वाले हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमने पुराना पढ़ा है उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। तब तक हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।